हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत श्री श्री राधा दामोदर मंदिर जहांगीरपुरा प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बहुत विशेष दिन है। आज एक नहीं 5 फेस्टिवल है। कल भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य था, वो भी वैष्णव भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के आचार्य महाभेंद्रपुरी का आविर्भाव दिन है। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य का आविर्भाव दिन है। परमेश्वर दास ठाकुर का भी आज आविर्भाव है, जो द्वादश गोपाल में थे। और राधा रमन जी का भी आज प्राकट्य दिन है। इसके बाद आज नौका विहार भी है, यानी वैष्णव के लिए आज 5 फेस्टिवल है। तो शायद हम इन सब पर चर्चा न कर सकें इस समय में 45 मिनट 40 मिनट। इसलिए आज हम राधा रमन का प्राकट्य कैसे हुआ इसको समझने का प्रयास करें। तो राधा रमन जी हमारे 6 गोस्वामी, जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो हमारे 6 गोस्वामी, जिन 6 गोस्वामियों को भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश था कि आप ब्रज में जितनी भी लीला स्थली है उसको खोजो और भगवान की लीलाओं के जो ग्रंथ हैं उसको प्रकट करें। और उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जितनी कृपा की, ये 6 गोस्वामियों में सब पर कृपा हुई महाप्रभु पर, सबसे अधिक से अधिक कृपा हुई हो तो वो है गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में चतुर्मास के दौरान चैतन्य महाप्रभु 4 महीने तक रहे और ज्यादा से ज्यादा संग किया है महाप्रभु का। तो कथा इस प्रकार है। 1556 बेलापुरी ग्राम में गोपाल भट्ट का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था वैकुंठ भट्ट। वैकुंठ भट्ट कौन थे? ये हमारे दक्षिण भारत में श्रीरंगम में रंगनाथ जी का जो मंदिर है, उस रंगनाथ जी के अंदर पुजारी थे, भगवान की विग्रह की पूजा करते। दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद श्रीरंगम में पहुंचे, भगवान का जब दर्शन किया तो श्रीरंगम के बारे में वर्णन आता है कि आज हमारा भारत जो है, भारत में अगर कोई सबसे बड़ा मंदिर है तो वो है श्रीरंगम का, जहां भगवान रंगनाथ के रूप में विराजमान है। वो इतना बड़ा मंदिर है, उस मंदिर के 21 द्वार है, 21 द्वार, और 30,000 लोग उसमें रह सकते हैं और अंदर गाड़ियां भी चलती हैं। अब ये श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी का मंदिर है, वो रंगनाथ जी कैसे प्रकट हुए थे, ये हमारे कलयुग, द्वापर या त्रेता उस समय की बात नहीं है, सतयुग उसकी बात नहीं है। ये रंगनाथ जी जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मलोक में स्थित थे,
उस समय ब्रह्मलोक में जो ब्रह्मा जी के धाम में भक्त थे, अपने विग्रहों की सेवा करते थे, उनको देखते थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी सीधे भगवान के पास गए कि मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं कौन से रूप में, कौन से विग्रह की सेवा करूं। तब भगवान विष्णु ने उनको अपने हृदय से गर्भगृह के साथ रंगनाथ जी का अर्चा विग्रह किया, अपने हृदय से प्रकट किया भगवान ने रंगनाथ। जैसे श्रीमती राधा रानी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर को प्रकट किया, श्यामानंद के मंदिर में ना श्याम सुंदर, ऐसे रंगनाथ जी भगवान के हृदय से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे और उनकी रोज आराधना पूजा करते। और उस समय सूर्य वंश में जो इक्ष्वाकु वंश आया, और इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। अब ब्रह्मा ने कहा क्या चाहिए, बोले आपके भगवान चलेंगे, और वो रंगनाथ जी को ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ले जाओ, और इक्ष्वाकु उस रंगनाथ की पूजा करने लगे। अब सूर्यवंश में भगवान पहुंचे हैं, सूर्यवंश में वहां से दिलीप से अज, रघु, दशरथ और फिर भगवान श्री राम के पास पहुंचे। अब भगवान श्री राम उस विग्रह की सेवा करते हैं, रंगनाथ जी। अब हुआ यूं, जब अयोध्या में ये लीला चल रही थी और लंका से भगवान राम वापस आ चुके थे और सबको एक एक गिफ्ट दिया जा रहा था, हनुमान को, विभीषण और सारे जितने भी मदद की थी रामलीला में वानर सेना को। उस समय जब विभीषण का नंबर लगा तो विभीषण को पूछा कि विभीषण तुम्हें क्या चाहिए। तब भगवान श्री राम से कहा ये मुझे विग्रह चाहिए। अब भगवान तो दयालु है, सोचा ठीक है, और उन्होंने ये रंगनाथ का विग्रह उनको दे दिया, क्योंकि ये अयोध्या में था उस समय विग्रह रंगनाथ जी का, और वो ले जाने थे श्रीलंका। अब देवताओं को ये बात पसंद नहीं थी कि ये विग्रह लंका में जाए। लंका में क्यों जाए? क्योंकि वहां सारे असुर रहते हैं, रावण की टीम रहती है, तो असुरों के बीच में भगवान का विग्रह नहीं जाना। तो रंगनाथ को जब ले जा रहे थे तो रंगनाथ जी ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम मुझे जहां रख दोगे वहां मैं विराजमान हो जाऊंगा। जैसे गोवर्धन को उठा रहे थे ना पुलस, तो उनको भी गोवर्धन ने कहा जहां रख दोगे वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तो रंगनाथ को लेकर के जब जा रहे थे उस समय देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि देवता हमारी हर इंद्रिय के स्वामी हैं। तो उन्होंने लघु शंका के बहाने विभीषण को वहां डिस्टर्ब कर दिया, और विभीषण ये भूल गए कि मुझे भगवान ने कहा था जहां विराजमान कर दो। वो पहुंचे भारत, दक्षिण भारत में कावेरी के तट पर बीच में एक टापू है, और वहां पर भगवान को विराजमान किया और लघु शंका के लिए चले गए और फिर आए और फिर कहा चलो, बोले नहीं चलो। बोले क्यों नहीं चलोगे? बोले यहाँ पर भी एक चोर नाम का राजा था जिन्होंने हजारों सालों से तप किया था। अब वो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दशरथ महाराज से मांगने गए थे, पर डर लग रहा था कि ये विग्रह मुझे कैसे मिलेंगे। तो देवताओं ने आश्वासन दिया था कि आपको ये विग्रह मिल जाएंगे, समय आ रहा है। तो विभीषण ने कहा मेरा क्या होगा? बोले मैं स्थित यही रहूंगा, तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा, तुम रोज आना सेवा करना। मेरा मुख है ना वो श्रीलंका की तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ। आज तक कोई भी विग्रह है ना भगवान के विग्रह, विष्णु तत्व विग्रह, उनका मुख तो दक्षिण तरफ नहीं रहता। हाँ, हनुमान आदि का रहता है। फिर विभीषण रोज आते थे सेवा करने। एक बार उनके रथ के नीचे कोई पंडा भी आ गया था, तो उनको पकड़ के मारा था विभीषण को,
पंडाओं ने और उधर जेल में डाल दिया। फिर ये बात भगवान श्री राम को पता चली अयोध्या, वो छुड़ाने के लिए आए। पंडाओं ने कहा आपको रहना पड़ेगा यहाँ। तो विग्रह के रूप में वहाँ विराजमान है। पहले आप रंगनाथ का विग्रह देखेंगे जो ब्रह्मा जी के थे, और उसके बाद जो चलित विग्रह बाहर ले जाते हैं, सेवा करते हैं, वो सीताराम लक्ष्मण। तो ये है श्रीरंगम। अब श्रीरंगम के पुजारी कौन थे? वैकुंठ भट्ट। कौन? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी। अब चैतन्य महाप्रभु वहां पर दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने के लिए आए और उस आंगन में चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, जोरदार कीर्तन किया, धमाकेदार, तो आंगन में जितने भी भक्त थे सब चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। उस समय वैकुंठ भट्ट भगवान की आरती कर रहे थे, तो इधर आरती कर रहे थे, उनका भी ध्यान ऐसे कि भगवान नाच रहे हैं महाप्रभु। तो वैकुंठ भट्ट को तो ऐसा ही लग रहा था जो यहाँ पर है रंगनाथ जी, ये यही है, और ये जो गौर है ये यहाँ पर है, दोनों तरफ दिख रहे थे। उसको तो आरती कर रहे थे, बोले ये यहाँ है, ये यहाँ है। आकर्षित हो गए। चैतन्य महाप्रभु का तेज और प्रभाव इतना था, उनका कीर्तन इतना प्रभाव था, सब आकर्षित हो गए। और जब कीर्तन खत्म हुआ उसके बाद रंगनाथ जी का प्रसाद हार उनको पहनाया गया, और फिर वैकुंठ भट्ट ने कहा आप हमारे घर चलो। आप, मुझे लगता है आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है प्रसाद, आप हम पर कृपा करो, हमारे साथ हमारे घर चले। महाप्रभु उस समय वैकुंठ भट्ट के घर गए, और वैकुंठ भट्ट के घर जब पहुंचे तो वैकुंठ भट्ट के दो और भाई थे, और एक उनका पुत्र था गोपाल भट्ट। गोपाल, उस समय गोपाल की उम्र 12 साल थी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उस समय चैतन्य महाप्रभु का पहली बार दर्शन किया, और चैतन्य महाप्रभु को देख करके ही प्रेम में विहल हो गए। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, आंखों में से आंसू देख करके। और फिर क्या हुआ, वैकुंठ भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, उनके चरणों को धोया। वो जो चरणा अमृत होता है वो वहाँ पर गोपाल भट्ट सबको बांट रहे थे, और सबको एक एक चमची जैसे दिया, तो जितना और बचा तो वो सारा चना अमृत गोपाल भट्ट गोस्वामी दिए। और ऐसा वर्णन आता है कि उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने गोरे नहीं थे, काले थे। जैसे ही वो चना अमृत पिया तो वो गोरे हुए, गौर वर्ण के हुए, और उनके अंदर प्रेम की बाढ़ आने लगी। हाँ कृष्ण अष्ट विकार उत्पन्न होने लगे, प्रेम और बढ़ गया। और गोपाल भट्ट के इस प्रेम को उस समय उनके घर सत्संग हुआ, और दूसरे दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब मुझे जाना है, तो वैकुंठ भट्ट ने उससे कहा, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल की एकादशी है आज, और आज से चतुर्मास का आरंभ हो रहा है, और सन्यासी चतुर्मास में एक जगह बैठकर के भक्ति करते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि आप यहीं हमारे घर में रहिए और हम पर कृपा कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु तो आए ही इसलिए थे क्योंकि गोपाल भट्ट को ले जाना था। उस समय 12 साल के गोपाल उस चैतन्य महाप्रभु का 4 मास तक संग किया, और उनके मुख से कई कथाएं सुनी, और चैतन्य महाप्रभु के मुख से कथाएं सुनकर और प्रेम बढ़ा। उनके साथ कृष्णदास कविराज थे, तो कृष्णदास कविराज को पूछा कि इनसे पहले की जो लीलाएं हैं महाप्रभु की मुझे बताओ। तो कृष्णदास ने गोपाल भट्ट को वो पहले की नवदीप में जो लीलाएं हुई थी बचपन से, अभी ये 24 साल संन्यास लेके यहाँ है, उस समय तक की सारी लीलाएं बताई। तो गोपाल भट्ट के आंखों में से आंसू निकलने लगे, और वो सोच रहे थे ये लीलाएं मैंने देखी क्यों नहीं, क्योंकि अभी भी लीला चल रही है, नित्य लीला चालू है।
पर उनको ये दुख हो रहा था कि मैं उस 9 दिन लीला में क्यों नहीं था, मैंने उस गौर के दर्शन क्यों नहीं किए। रो रो करके सो गए। स्वप्न में 3 घंटे में, जैसे फिल्म चलती है ना, और फिल्म का पूरा जो हीरो होता है वो उस हीरो की पूरी हिस्ट्री सुनाते हैं, पूरी जन्म कैसे हुआ, 20 साल फिर 30 साल फिर 50 साल का हुआ, तो पूरी फिल्म हो जाती है। उस 3 घंटे में चैतन्य महाप्रभु की पूरी हिस्ट्री, पूरा फिल्म उन्होंने देख ली। और फिर तो और प्रेम बढ़ गया, जागरूक हो गया। परंतु हुआ यूं, वहां पर चतुर्मास खत्म हो गया। अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं जाऊंगा। गोपाल भट्ट ने कहा मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्योंकि तुम्हारे माता पिता हैं, वैष्णव हैं और उनकी सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। पर वैकुंठ भट्ट को कहा तुम्हें ये तुम्हारा पुत्र, इसका विवाह मत करा, और तुम्हारे बाद ये मुझे चाहिए, मेरी अमानत है, वृंदावन में चाहिए। और गोपाल भट्ट को ये आदेश दिया तुम्हारे माता पिता हैं तब तक तुम उनकी सेवा करोगे और फिर तुम वृंदावन में जाओगे, मेरे आदेश से। ये एक आज्ञा दी थी। दूसरी आज्ञा दी थी कि तुम गंडकी नदी में जाओगे स्नान करके, शालिग्राम में वहां से शालिग्राम लाओगे। 2 आज्ञा दी थी महाप्रभु। और फिर 20 साल के बाद उनके माता पिता का देहांत हुआ। फिर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में वृक्षों के नीचे रहते थे, और वो सनातन को पता चला क्योंकि उनको पहले से पत्र मिल चुका था। भगवान ने कहा था मेरा एक पार्षद आने वाला, क्योंकि ये जो गोपाल भट्ट है ना, वो अनंत मंजरी है या गुण मंजरी, ये गौर गणोदेश की काम है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही रूप सनातन से कह दिया। अब वहां पर जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंच चुका है, तो उन्होंने अपनी गिफ्ट भेजी वृंदावन में गोपाल भट्ट को। क्या भेजा? उन्होंने एक कॉपी, एक डोरी और एक आसन, ये 3 चीज चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को भेजी। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको एक मंदिर में रख करके उनकी रोज पूजा करते हैं। उस समय रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा आप इनकी पूजा कर रहे हो, पर चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रसाद के रूप में आपको दी है, आप इस पर बैठ करके सेवा करो, जप करो और इनको पहनो, इन वस्त्रों को धारण करो। तब उन्होंने वो धारण की और वो एक बार नेपाल की बॉर्डर है जहाँ पर गंडकी नदी है और जहाँ से शालिग्राम निकलते हैं। ये शालिग्राम निकलने की भी एक कला है, वो अंदर पानी में नीचे रहते हैं, पर भक्त लोग शालिग्राम को बुलाने के लिए ऊपर तुलसी का दल रखते हैं और दौड़ते हुए शालिग्राम चले आते हैं। आज के फिल्म में हीरो गाना गाते हैं, तेरे चेहरे में वो जादू है, दौड़ते आते हैं। तुलसी महारानी को देख करके, यानी उसको ऊपर देख करके शालिग्राम दौड़ते आते हैं ऊपर, ऐसे बुलाया जाता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय भक्तों के साथ नेपाल की बॉर्डर गंडकी नदी के पास पहुंचे और वहां पर क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि उनको शालिग्राम शिला मिलेगी, तो कहा जाता है उनके पास कमंडल नहीं था। कोई बोलता है ऐसे भर करके स्नान करते थे और किसी ने बोला ऐसे अंजलि भर करके स्नान करते थे। और जैसे ही ये स्नान कर रहे थे तो 12 शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ गया और 12 शालिग्राम शिला जब आई और चैतन्य महाप्रभु का आदेश था तो उन्होंने उन 12 शिला को लेकर के पहुंचे वृंदावन। अब वृंदावन में वो कहाँ रहते थे? उस समय तो वो मंदिर था नहीं,
एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो 12 शालिग्राम एक कपड़े में बांध करके एक टोकरी में डाल करके वृक्ष पर लटका देते थे। फिर क्या हुआ, उस समय एक सेठ था, उस दिन नरसिंह चतुर्थी, नरसिंह कल था, नरसिंह भगवान का प्राकट्य। तो नरसिंह जयंती के दिन था और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय शालिग्राम की सेवा पूजा करके प्रचार करने के लिए निकले, कथा करने के लिए। और कथा कर करके जब आ रहे थे, उस समय पंजाब का एक सेठ ब्रज में वृंदावन में आया था और वो सभी जितने भी मंदिर थे, भक्त थे, उनको भगवान के ड्रेसेस गिफ्ट दे रहा था, कपड़े, भगवान की बागा। और सबको जब दे रहा था तो उनको पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए एक बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं उनसे मिलूं और उनको दूं। जब उन्होंने, उस सेठ ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वो ड्रेसेस दिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा, मेरे पास आप ड्रेस दोगे पर मेरे पास शालिग्राम है, तो मैं ड्रेस कैसे पहनाऊंगा। फिर भी वो सेठ वहाँ पर वो ड्रेस रख करके चले गए। और उस दिन रात को, नरसिंह जयंती के दिन की बात है, यानी कल की, उस दिन रात को जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तो बहुत ही अपने आप को कोस रहे थे कि मेरे पास भगवान के विग्रह नहीं है। श्री श्री राधा रामदास और वो सोच रहे थे कि मेरे पास भगवान के विग्रह नहीं है। रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद देव हैं, सनातन गोस्वामी के पास मदन मोहन जी हैं, पर मेरे पास कोई विग्रह नहीं है। काश मेरे पास भी विग्रह होता तो मैं भी उनकी सेवा करता, मैं भी उनको कपड़े, ड्रेसेस पहनाता। बहुत हृदय जल रहा था, पीड़ा हो रही थी, काश मेरे पास भी विग्रह होते। और नरसिंह चतुर्थी की कथा करके आए, उन्होंने सोचा एक पत्थर से भगवान से प्रार्थना करते होगा, एक पत्थर से अगर आप प्रहलाद के लिए प्रकट हो सकते हो, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, जो कहा जाता है वहां पर भगवान के रूप में हिरण्यकशिपु के घर में, और यहाँ तो आप मेरे पास शालिग्राम के रूप में स्वयं भगवान, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती है, वो प्रकट हो, तो क्या आप शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। ये गोपाल भट्ट के मन में चल रहा कि वहां से प्रकट हो सकते हो, यहां से नहीं हो सकते। और शालिग्राम एक कपड़े में बांध करके उस वृक्ष के ऊपर लटका दिए, रात को सो गए। और सुबह जैसे ही हुई, वो था ईस्वी सन 1599, और उनमें 12 शालिग्राम थे, उसमें एक शिला थी दामोदर शिला, और उस दामोदर शिला से राधा रमन जी प्रकट हुए थे। और जब उन्होंने उतारा सोकर और सेवा के लिए, तो देखा कि उसमें राधा रमन जी उस दिन यानी 1599 में राधा रमन जी प्रकट हुए। श्री श्री राधा रमन की। ये वही दिन था, एक दिन भगवान पत्थर से, खंबे से प्रकट हुए नरसिंह देव के रूप, और दूसरे दिन भगवान शालिग्राम से राधा रमन के रूप में प्रकट हुए। अब जैसे ही राधा रमन के रूप में प्रकट हुए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नाम जो रखा राधा रमन, वो ऐसे ही नाम नहीं रखा। उस समय वो जब ध्यान में थे, तो उनको भगवान की लीला में प्रवेश हो गए। वो लीला क्या थी? जब रास लीला चल रही थी यमुना किनारे, और रास लीला में गोपियों को कुछ मान हो गया, तो भगवान उनके बीच से गायब हो गए।
और गोपियाँ उनके विरह में उनको ढूंढ रही थी, और कोई कुमार कोई अगासुर उसके रूप में कुछ भगवान का स्मरण कर रही थी। कोई गोपी अगासुर बन जाती थी, कोई तृणावत बन जाती थी, अब कृष्ण आएंगे ऐसा तो याद कर रही थी। और ढूंढते गोपियाँ ढूंढते ढूंढते निकुंज वन में प्रवेश कर गई, और निकुंज वन में उन्होंने देखा कि कहाँ गए। उनको विष्णु भी मिले, उनको बोला आप हटो, हमें कृष्ण को ढूंढना है। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कृष्ण के चरण दिख रहे हैं, और थोड़ी और आगे गई तो चरण जो है वो और ज़्यादा दबे हुए हैं मिट्टी में, और ज़्यादा दबे हुए हैं। उन्होंने सोचा एक गोपी उनके साथ है, वो ज़्यादा प्रिय है उनकी, वो उनको लेके गए, इसका मतलब ये हुआ। और हुआ भी था, वो गोपी उनके साथ गई थी, और भगवान ने उसको अपने पेट के बल पर उठा लिया। और उनको भी ऐसा हुआ कि भगवान ने सिर्फ इतनी सारी गोपियों में से मुझे उठा लिया है, तो उन्होंने कहा आप मुझे कंधे पर उठा लो, मान लो। थोड़ी आगे बढ़ी, उनको कहा भगवान ने कि आप इस वृक्ष को पकड़ लो, और वृक्ष को पकड़ा, भगवान गायब हो गए। और फिर वो गोपी यानी श्रीमती राधा रानी, ये भागवत का 10वें स्कंद का 30वां अध्याय है, और लगभग 39-40वां श्लोक होगा। और गोपी राधा रानी उस कृष्ण को पुकार रही है, हे नाथ, हे ब्रजनाथ, हमें छोड़कर मत जाओ, हे रमण, हे रमण, हे रमण। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी ये लीला देख रहे हैं। राधा रानी रमण रमण करके पुकार रही है, वो राधा रमण देख करके उनका नाम रख दिया उन्होंने, राधा रमण। राधा रमण जी की जय। तो राधा रमण जो नाम रखा वो श्रीमती राधा रमण ने रखा। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी उस लीला में देख रहे हैं। तो अब जब राधा रमण जी प्रकट हुए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सोच रहे थे, ये पहला दिन कि मैं भगवान को क्या भोग लगाऊं। उस समय एक चीनी और तिल होते हैं ना, तिल, एक कोई भक्त उनको देके गया था, तो उनको तिल और चीनी से लड्डू बनाने थे और भगवान को भोग लगाना था। अब चीनी को तो पिघालना पड़ता है पहले, तो वहाँ उस समय अग्नि नहीं थी, माचिस नहीं था, कुछ भी नहीं, और भगवान को कैसे खिलाऊं ये सोच रहे थे। तो वहाँ पर अग्निदेव प्रकट हो गए, और अग्निदेव ने उस समय फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कुछ थोड़ा सा घास फूस लिया, लकड़ी ली, और अग्निदेव से वो प्रार्थना की, तो आग लगी। और वहाँ पर उन्होंने पहला भोग तिल के लड्डू चीनी से और यमुना का थोड़ा उसमें जल डाल करके बना करके वो भगवान को भोग लगाए। आज भी रोज मंगला आरती के समय राधा रमण जी को वो तिल और चीनी के लड्डू का बना हुआ भोग लगता है। वो आपको मंदिर में मिलेगा, एक वो खीर भी मिलती है और एक खीर मिलता है। तो उस समय ये पहला भोग, ये जब अग्निदेव वहाँ पर प्रकट हुए और वो आग जली, तो वो आग जली सो जली आज तक जल रही है। आप राधा रमण मंदिर में जाएंगे तो ये 480 से लगभग 500 साल हुए हैं, अग्निदेव आज भी वहाँ पर प्रकट है। और राधा रमण की जो सेवा होती है वो उसी अग्नि से होती है, जो दीप जलाया जाता है या जो भोग लगाया जाता है या कुछ भी अगरबत्ती या कुछ भी भगवान की राधा रमण की सेवा की जाती है, उसी अग्नि से की जाती है। आज भी उस मंदिर में वो है और उसी अग्नि से सेवा होती है। तो ये पहला भोग उनको लगाया गया। और राधा रमण की दूसरी ये खासियत कि वृंदावन के जितने भी अर्चा विग्रह हैं, कहीं विग्रह ब्रज को छोड़ करके चले गए, कई विग्रह वापस आ गए। जैसे राधा गोविंद आज जयपुर में है, राधा मदन मोहन करौली में है। ऐसे उस समय औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो भक्तों में हल्ला बोल हो गया था और कहीं कहीं भक्तों को भगवान को छुपा दिया था श्रीनाथ जी गोवर्धन में नीचे।
और फिर वहाँ चले गए श्रीनाथ जी कहाँ, राजस्थान। तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा चले गए, तो सब ब्रज के जो विग्रह थे वो चले गए, पर राधा रमन जी एक ऐसे विग्रह हैं जो ब्रज को छोड़कर के कभी नहीं गए। और ऐसा भी वर्णन है कि उस समय जब आक्रमण किया गया था, कोई एक भक्त ऐसे बता रहा था कि वहाँ पर एक छोटा सा कुआं था और राधा रमन जी को उस कुएं में छुपाया गया था। फिर जब वो लोग चले गए औरंगजेब मुसलमान, तो फिर से राधा रमन जी को वहाँ पर रख दिया गया था, उनकी सेवा हो गई। और राधा रमन जी एक ऐसे विग्रह हैं, मंदिर भगवान हैं ब्रज में, जो आप कभी प्रेम से दर्शन करने जाओगे, आप कभी देखोगे तो कभी हंसते हैं, कभी उनका एक दांत दिखेगा, कभी उनके 2 दांत दिखेंगे, कभी 4 दांत दिखेंगे, कभी 6 दांत दिखेंगे। ये किसी जगह आप नहीं देख सकते। जो प्रेमी भक्त हैं उनको तो दिखते हैं, ये कहा जाता है वर्णन में। और उनको राधा रमन जी को बाहर का बोल वहाँ पर नहीं लगाया जाता, बाहर की जो बनी हुई कुछ भी आइटम होती हैं वो लोग नहीं लगाते। राधा रमन की जो सेवा की जाती है उस मंदिर में, वो इतनी प्योरिटी रखी जाती है, इतनी शुद्धता रखी जाती है कि प्रभुपाद जी ने हमारे भक्तों से कहा कि अर्चा विग्रह की अच्छी तरह सेवा करनी है और सीखनी है तो आप चले जाओ राधा रमन में और वहाँ पर जाकर के देखो कैसे भगवान की सेवा होती है। और राधा रमन की एक खासियत सबसे बड़ी कि राधा रमन जी का कोई व्यक्ति दर्शन करता है तो ऐसा वर्णन आता है कि उनको राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, एक वृंदावन में है, एक जयपुर में है, एक करौली में है। कहा जाता है एक ही दिन कोई व्यक्ति इन तीनों विग्रह के दर्शन करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और एक दिन में वो तीनों विग्रह के दूर दूर हैं, दर्शन कर नहीं सकता, तो राधा रमन जी के कोई दर्शन करता है तो तीनों विग्रह के दर्शन करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और ये विग्रह जब प्रकट हुए तो वहाँ के जो बाहर फॉरेन के साइंटिस्टों को भी पता चला कि ये हाथ से बनाए गए विग्रह हैं कि स्वयंभू विग्रह है, प्रकट ऑटोमेटिकली। कई साइंटिस्टों ने भी उसको आकर के देखा, चेक किया, बोले नहीं ये स्वयंभू है। और आज भी राधा रमन की जो पीठ है उन पर वो जो दामोदर शिला की उनका निशान है। तो राधा रमन ऐसे प्रकट हुए। हमारे एक फॉरेन के महाराज हैं, प्रभुपाद के शिष्य, वो राधा रमन मंदिर में आए, हमारे प्रभुपाद जी का मूड बता रहा है। हमारे प्रभुपाद जी का मूड क्या है? तो राधा रमन मंदिर में आए और राधा रमन के दर्शन किए, और वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने उनको देखा और देखा कि ये पाश्चात्य देशों से, मलश यवन देशों से आए हैं और भक्त बने हैं और आज वृंदावन में आए हैं। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहा, देखो आज आप यहाँ वृंदावन में आए हो, हमें आपकी भक्ति देखकर बहुत अच्छा लगा। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका अगला जन्म राधा रमन परिवार में, राधा रमन के वंशज में होगा, आप राधा रमन की सेवा करोगे। तो महाराज जो थे वो बहुत खुश हो गए, प्रभुपाद के शिष्य, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, मेरी लड़की लड़की आई, और दौड़ते झूमते हुए प्रभुपाद के पास पहुंचे और प्रभुपाद से कहा कि आज मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। अच्छा, प्रभुपाद ने कहा क्या आशीर्वाद मिला? बोले वो मैं राधा रमन मंदिर में गया था, वो पुजारी पंडा किसी से बात नहीं किया था, आज मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया। बोले क्या आशीर्वाद? बोले तुम अगला जन्म तुम्हें राधा रमन के वंशज में मिलेगा और तुम राधा रमन की सेवा करो। प्रभुपाद ने कहा फिर तुमने क्या किया?
तुमने कुछ आशीर्वाद दिया? बोले मैं पाश्चात्य देश से आया हूँ, यवन मलेश देश से, मैं छोटा सा, मैं उनको क्या आशीर्वाद दूँ? प्रभुपाद ने कहा जाओ तुम भी आशीर्वाद लेके आओ। बोले मेरी क्या औकात है मैं उनको आशीर्वाद दूँ? बोले प्रभुपाद ने कहा मैं बोलता हूँ तुम जाओ आशीर्वाद। उन्होंने कहा मैं क्या बोल के आऊँ? बोला जाओ तुम उन्हें बोलना। वो गए, उन्होंने बोला कि मैं पाश्चात्य देश मलेश यवन परिवार से आया हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं राधा रमन के वंशज में प्रकट हूँ और राधा रमन की सेवा करूँगा। पर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप यहाँ आज राधा रमन की सेवा कर रहे हो, आप पाश्चात्य देश में जन्म लोगे, आप वहाँ पाश्चात्य देशों में, मलेश यवन देशों में वहाँ पर जाकर के जन्म लोगे और भक्ति वेदांत स्वामी की परंपरा में आप प्रकट होंगे और आप इस प्रचार के मिशन को आगे बढ़ाओगे। ये प्रभुपाद जी का मूड था। प्रभुपाद जी का मूड ऐसा था, मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा से अधिक प्रचार का मूड हो, लोगों को कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ाना, उनको जागरूक करना, ये मूड था प्रभुपाद जी का। तो बता रहे थे कि आप प्रचार कर रहे हो तो आप सही हो। तो राधा रमन जी की और भी कई सारी बातें हैं जो एक बार गोपाल भट्ट समय हो गया है। एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी 10 साल से राधा रमन की सेवा कर रहे हैं और एक बार जब आए वहाँ पर मंदिर में तो बाहर एक छोटा सा बच्चा बैठा था 10 साल का, उसका नाम था गोपीनाथ। गोपाल भट्ट ने पूछा आप कौन हो? तो उस बच्चे ने कहा याद है 10 साल पहले वृंदावन में एक ब्राह्मण आया था और आपसे मुलाकात की थी और आपने उसे ब्रज में रुकने के लिए कहा था। उसने कहा नहीं, मैं ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मैं परिवार गृहस्थ जीवन यापन करूंगा, पर मेरा कोई बच्चा होगा, संतान होगी तो मैं आपको देके जाऊंगा। ये याद है आपको? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला तुरंत हाँ याद है। बोले मैं उन्हीं का बेटा हूँ, गोपीनाथ। फिर उनको राधा रमन जी की सेवा में लगाया और उन्हीं का भाई था दामोदर दास, उनको भी सेवा में लगाया और उस दामोदर दास के वंशज जो हैं उन्होंने विवाह किया, उनके वंशज आज राधा रमन की पूजा करते हैं। उस दामोदर दास के 3 पुत्र हुए, फिर उनकी संतान ने ऐसा वंश चला और आज भी वो राधा रमन जी की सेवा करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं राधा रमन जी की, पर जो कि समय का अभाव है तो हम यही पर वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा रमन की।